लिफाफा लेने के बाद यहाँ मैंने उस पर अपना नाम लिख दिया था और हम लोग चले गए थे हॉल के अंदर। फिर थोड़ी देर में यहाँ अंजू का भी डांस स्टार्ट हो गया था और यहाँ अंजू बुला रही थी मुझे, बट मुझे बहुत शर्म आती है इसे डांस में, तो मैं गई नहीं। स्कूल खत्म होने के बाद आज पहली बार मैंने अंजू का डांस देखा और वो काफी अच्छा डांस कर रही थी। और यहाँ थोड़ी देर में और आंटी लोग भी नाचने लग गए थे। और यहाँ ये पर्पल साड़ी वाली आंटी तो इतना भयंकर नाच रही थी, ये आंटी तो फुल फॉर्म में नाच रही थी और इनके स्टेप्स और इनके एक्सप्रेशन इतने डेंजर थे ना देखने में, बट मजा आ रहा था बहुत। थोड़ी देर डांस देखने के बाद मैं और दीदी चले गए खाने की ओर को। सबसे पहले हमने खाए चाउमीन, उसके बाद यहाँ पे दीदी का मन हुआ ये टिक्की खाने का। उसके बाद हमने यहाँ खाए पाव भाजी, यहाँ दीदी लेने के लिए गई थी, फिर 2 बार मैं फिर चली गई थी खाने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ स्टेज देखा, काफी सुंदर सजाया था। फिर जाने के वक्त मैं अंजू से मिली और मुझे काफी अच्छा लगा, थोड़ी इमोशनल भी हो गए थे हम दोनों। उसके बाद उसके रिलेटिव के साथ हम लोग चले गए थे घर की ओर को। जिस साइड अंजू लोगों ने हॉल लिया था वहां से रिक्शा मिलना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हम उनके रिलेटिव के कार में आ गए थे। फिर आगे चल के चौराहे पे हम उतर गए थे क्योंकि हमें दूसरे रास्ते से जाना था और यहाँ दीदी का सैंडल टूट गया था चलते चलते। फिर थोड़ी देर में हमें रिक्शा मिल गई थी तो हम मुखानी तक का रिक्शे में चले गए थे और मैं आगे बैठ गई थी क्योंकि पीछे तो सीट नहीं थी। फिर मुखानी चौराहे से हमने दूसरी रिक्शा पकड़ी अपने घर के लिए और दीदी ने अपने सैंडल साथ में पकड़ लिए थे। घर जाके मैंने मम्मी को लड्डू खिलाए, सबसे पहले मम्मी को लड्डू क्योंकि बहुत पसंद है। घर पहुंचते हुए हमें 6 बज गए थे और अभी भी हल्का हल्का उजाला था। उसके बाद मैंने हाथ मुंह धोया तो फिर रात ही हो गई थी। हमारा खाना भी बन गया था जिसमें थी गडेरी की सब्जी, मिक्स वेज, आमचूर का अचार, रोटी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।